गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे से रहिएगा। अब जल्द ही क्लास आप लोग का ओपन होने वाला है, तब तक आप लोग करिएगा क्या, बार बार हम समझाते रहते हैं। यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलिए। जैसे मान लीजिए जिन किन्हीं बच्चे को दिक्कत होता है समझने में, थोड़ा भी परेशानी है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा आप लोग क्वेश्चन करेंगे, हम एक बार होगा जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए हैं 11th में भी जो भी छूटा है सबको एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ाया जाएगा। टारगेट का जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे। तब तक आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा मोबाइल से जुड़ के पढ़ना थोड़ा क्रिटिकल होता है आम बच्चों के लिए। वजह है कि मान लीजिए आपके मोबाइल में भी लिमिटेड डाटा होता है जिसका आप लोग इधर उधर में ही यूज कर देते हैं, थोड़ा बहुत क्लास कर पाते हैं, हमें भी पता है। इस वजह से हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, लेकिन तत्काल हम ये ज़रूर बताएंगे आप लोग को कि जितना पढ़ाया जाता उतना को कम से कम कोशिश करिए एक बार पढ़ने का। देखिए अभी हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा रहे थे कंसेप्ट के विषय में। जितने भी बच्चे जो भी पढ़ना जाएंगे या आपके जो बड़े छोटे भाई बंधु हैं सबको बता दीजिएगा कि गुड लक। फीस क्लासेस पटना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं वह फाउंडेशन बैच के लिए है या टारगेट में जो एडमिशन करेंगे उसके लिए है। वैसे इसका जो सेशन चलेगा 2021 से 2023 चलेगा। आज हम ट्रिगोनोमेट्री में लेक्चर 4 पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर 3 में पढ़ाए थे कि अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर होता है तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज करता है। ये रटा दिए थे। ध्यान में रखिएगा कि 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और रूल सेकेंड भी समझ लीजिए आप लोग। हम बात कर रहे हैं रूल सेकेंड का। रूल सेकेंड, इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री is an even number, then the trigonometric या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज। इसका मतलब साइन कॉस में चेंज नहीं करेगा, साइन साइन में ही रहेंगे, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट भी कॉट में रहेगा, सेक सेक में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, और कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। इसका मतलब अगर 90 का मल्टीपल कोई भी इवेंट नंबर होते हैं तो ये चेंज नहीं करता है। साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहेंगे, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कॉसेक कॉसेक में रहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आप लोग को समझना होगा कि अगर 90 का मल्टीपल जैसे हमने लिखे हैं
कि यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो वह चेंज नहीं करता है, कि चेंज करता है, लेकिन इवेन रहेगा तो वह चेंज नहीं करेगा। अब देखिए उसी को हम लोग आगे अभी बताने वाले हैं कि किस तरीक़ा से आप लोग को सीखना पड़ेगा ये सभी चीज़ के विषय में, कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखे हैं कि 90 का मल्टीपल इवेन है तो चेंज नहीं करेगा। जब नहीं करेगा चेंज, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो जैसे देखिए मान लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है साइन 210 डिग्री। अब हमको ये नहीं पता है तो पहले 90 का गुणक निकालेंगे, तो 90 से 210 में भागा दीजिएगा आप। 2 मर्द में 180 बाहर 30। अब देखिए इसको लिखेंगे साइन 2 × 90 + 30। ये कौन सा नंबर है? इवेन है, चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा कि करेगा? नहीं करेगा, साइन में ही रहेंगे, साइन 30। अब ये किस क्वाड्रेंट में है इसको समझना होगा। 1 मल्टीपल फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 मल्टीपल सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें कुछ जोड़ दिए हैं तो थर्ड में साइन का वैल्यू माइनस होता है, इसलिए माइनस लगा दीजिए और इसका वैल्यू -1/2 हो जाएगा। तो आप सीधा याद रखिएगा कि अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर रहेगा, तो आप रट जाइएगा कि वह चेंज करता है, लेकिन अगर इवेन नंबर रहेगा तो वह कभी भी चेंज नहीं करता है। इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में सेट कर दीजिए। इवेन है तो नहीं चेंज करेगा, ऑड रहेगा निश्चित चेंज करेगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। 10 240 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले करिए क्या, इसमें 90 से भागा दीजिएगा 240 में, 2 मर्द में 180 60। तो आप लिखेंगे 10 2 × 90 + 60, 2 × 90 + 60। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर है, इवेन है। ये नंबर कौन सा है, इवेन है। क्या चेंज करेगा? नहीं करेगा, तो 10 60 डिग्री उतार दीजिए। उसके बाद देखिएगा हम घूमना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीपल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 मल्टीपल है सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें कुछ जोड़ दिए तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में इसका वैल्यू प्लस होता है, इसलिए इसका वैल्यू √3 होगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 90 का मल्टीपल अगर इवेन होता है, 90 का मल्टीपल अगर इवेन होता है तो वह चेंज नहीं करता है, वह चेंज नहीं करता। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सेक 480 डिग्री। अब चलिए ये किसी पे देते हैं, उसके बाद 570 डिग्री। तो इसमें 90 से पहले भागा दीजिए 570 में, 6 मर्द में बाहर 30। इसको लिखिएगा सेक 6 × 90 + 30। ये इवेन नंबर है, चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, सेक 30 लिख दीजिएगा।
प्लस होगा कि माइनस, इसको चेक कैसे करते हैं। 1 मल्टीपल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 मल्टीपल का मतलब सेकेंड, 3 का मतलब थर्ड, 4 का मतलब फोर्थ, 5 का मतलब फर्स्ट, 6 का मतलब सेकेंड, उसमें कुछ जोड़ दिए तो थर्ड में इसका वैल्यू माइनस होता है और इसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू √3/2 तो -2/√3 होगा। इस तरीका से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में चौथा, मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए cosec 780 डिग्री का वैल्यू। पहले आप इसमें भागा दीजिए 90 से 780 में, 720 बाहर 60, cosec 8 × 90 + 60, ये इवन नंबर चेंज करेगा कि नहीं करेगा? इवन है तो चेंज नहीं करेगा। cosec 60 एक मल्टीपल फर्स्ट 4, एक बार में 4 घूमे, फिर एक बार में 4 घूमे 8 को जोड़ दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी का वैल्यू प्लस होता है। इसका वैल्यू आप जानते हैं, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो 2/√3 होगा। तो इस तरीका से आप लोग अगर किसी का भी वैल्यू आपको दे तो सबसे पहले आप करिएगा कोशिश क्या कि 90 के गुणक को सेलेक्ट करेंगे। किसके गुणक को? 90 के गुणक को सेलेक्ट करिएगा। अगर इवन है तो चेंज नहीं करेगा, ऑड रहेगा तो चेंज करेगा। इवन है तो नो चेंज और ऑड रहेगा तो बिल्कुल चेंज करेगा। कोई भी क्वेश्चन दे देगा आप आराम से इस पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें एक टूल्स ये भी। उसके बाद देखिए आप लोग को पूछा जा सकता है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में थीटा का वैल्यू क्यों लेते हैं प्लस और क्लॉकवाइज में क्यों लेते हैं माइनस। तो देखिए ध्यान से, ये x एक्सिस है, हम रेफरेंस x को लेते हैं, ये y है और ये y डैश, ये ओरिजिन है। इधर थीटा प्लस, इधर थीटा का वैल्यू प्लस लेते हैं और इधर थीटा का वैल्यू माइनस लेते हैं। सबसे पहला चीज तो याद ये रखिएगा कि हम रेफरेंस किसको लेते हैं? x एक्सिस को। किसको? x एक्सिस को। x से ऊपर चलेंगे तो थीटा का वैल्यू प्लस, नीचे चलेंगे तो थीटा का वैल्यू माइनस। अब सुनिए, थीटा इसमें इसलिए प्लस लिया जाता है क्योंकि y का वैल्यू प्लस होगा, इसलिए थीटा का वैल्यू प्लस होगा। इसमें y का वैल्यू माइनस होगा, इसलिए थीटा का वैल्यू माइनस होगा। ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। और ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू हमको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। सिंपल याद रखिएगा। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि ओरिजिन से नीचे है y डैश और आप जानते हैं कि y डैश का वैल्यू नीचे होने के वजह से क्या लिया जाता है? माइनस लिया जाता है। सिंपली याद रखिएगा कि थीटा का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव। क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव। अब देखिए सबसे पहला चीज ध्यान में ये रखिएगा आप लोग, जैसे थीटा चाहे साइन के साथ थीटा प्लस हो, कॉस के साथ रहे, टेन के साथ रहे, कॉट के साथ रहे, सेक के साथ रहे, सभी वैल्यू तो वही रह जाएगा। लेकिन जब माइनस आएगा, जैसे साइन माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये होगा माइनस साइन थीटा।
लेकिन कॉस माइनस थीटा की बात करते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा निगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं दो टर्म्स, एक कॉस और दूसरा सेक, एक कॉस और दूसरा सेक, एक कॉस और दूसरा सेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू प्लस होता है, इसलिए कॉस हम किस साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। टेन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा का वैल्यू सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कोसेक थीटा। अब सुनिए ध्यान से, दो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जिसमें माइनस थीटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा वही समझना है। देखिए, माइनस थीटा का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि दो ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। एक हो गया आपका कॉस और दूसरा हो गया सेक। एक हो गया कॉस और दूसरा हो गया सेक। इसीलिए कॉस और सेक पे माइनस साइन का कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज में जब भी हम घूमते हैं तो थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में थीटा क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब देखिए, इसके बाद आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट के विषय में समझना होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू, टू फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। देखिए, पहला क्वेश्चन, साइन 480 डिग्री, साइन कितना डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, 480 डिग्री। टू फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू में पहला है साइन 480, होमवर्क है ये आप लोग के लिए। दूसरा है कॉस 420। तीसरा है, वैसे हम देखते चलिए और सॉल्व हम ही करेंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देगा तो बनना चाहिए था आप लोग को। कॉट 1120 डिग्री, सेक 960 डिग्री, साइन 1020 डिग्री, 1140 डिग्री। देख लेंगे अभी। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व अगर आप करते हैं एक एक करके, तो पहला है आपके पास साइन 480। साइन 480 तो 90 से पहले 480 में भागा दीजिएगा, 9 5 45, बाहर 30 निकलेगा। तो साइन 5 × 90 प्लस 30, ये ऑड नंबर है, चेंज करेगा कॉस में, कॉस 30 प्लस होगा कि माइनस। एक मल्टीपल फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 मल्टीपल सेकेंड,
3 थर्ड, 4 का मतलब फोर्थ, 5 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 6 का मतलब सेकेंड, तो इसी में सेकेंड में आया। और सेकेंड में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, तो साइन थीटा है इसलिए ये प्लस, और इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू √3/2। मान लीजिए दूसरा तो बना लीजिएगा आप लोग, तीसरा की बात कर रहे हैं हम। cot 1140 डिग्री, तो पहले 90 से भागा दीजिएगा 1140 में, एक मर्द में 90 420, बाहर 60 डिग्री, तो cot 12 × 90 + 60, ये इवन है, चेंज नहीं करेगा। cot 60 डिग्री, अब देखिए प्लस होगा कि माइनस, एक बार घूमे तो 4, फिर एक बार घूमे तो 4 4 4 8, फिर एक बार घूमे तो 12, उसमें कुछ जोड़ दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सब पॉजिटिव, इसलिए इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू 1/√3 होगा। क्योंकि जैसे ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, सभी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा आपको? पॉजिटिव, और कितना होगा? 1/√3, 1/√3। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर देगा, ये 5 दिए थे जिसमें 2 बनाए हैं, 3 आप लोग बना करके अच्छा से देखिएगा, कहीं डाउट होगा तो अगले क्लास में या आप मैसेज पे भी लिख सकते हो। हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है 97, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9709980172, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। तो ये था आपको कि एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कभी भी कोई भी एंगल की बात करेगा तो एंगल का वैल्यू को फाइंड करने का तरीका यही है कि 90 का गुणक सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद वैल्यू आप निकाल दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले sin A + B की बात कर रहे हैं। sin A × cos B + cos A × sin B। दूसरा sin A - B, sin A × cos B - cos A × sin B। फिर cos A + B, cos A × cos B - sin A × sin B। cos A - B, cos A × cos B + sin A × sin B। ये जितने भी 4 फार्मूला लिखे हैं अभी, ये चारों आपको अच्छा से याद हो जाना चाहिए। sin A + B का वैल्यू, sin A - B का वैल्यू, cos A - B का वैल्यू, cos A + B का वैल्यू। अब देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे देता है। जैसे मान लीजिए, तो फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू
to find the following values. पहला देखिए sin 75 डिग्री का वैल्यू। sin 75 की बात कर रहा है तो sin 75 को हम लोग लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 प्लस 30 को हम 75 कहेंगे। अब a के बदले 45 है और b के बदले 30 है तो sin a प्लस b का फार्मूला जानते हो, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b 1/√2 √3/2 1/√2 1/2 LCM 2√2 √3 प्लस 1। तो अगर 75 का वैल्यू निकालना हो तो आप ऐसे ही बैठाएंगे sin a प्लस b पे, sin a प्लस b पे, sin a प्लस b पे। दूसरा मान लीजिए आपको दे दिया जाए sin cos 75 का वैल्यू cos 75 का वैल्यू आपसे पूछ देगा, तब आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से cos a प्लस b, तो इसको लिखिएगा cos 45 प्लस 30 cos a प्लस b। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a sin b 1/√2 √3/2 1/√2 1/2 LCM 2√2 √3 minus 1। तो आपको अगर cos 75 की बात करेगा तो a प्लस b पे बैठा दीजिएगा, किस पे, a प्लस b के वैल्यू पे बैठा दीजिएगा और इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसी तरीक़ा से तीसरा देखिए sin 15 डिग्री की बात कर रहे हैं, तब तक सभी लोग लिखिए अच्छा से। sin 15 डिग्री का वैल्यू, इसको लिखेंगे सब लोग sin 45 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो या 45 माइनस 30 भी लिख सकते हो। 60 माइनस 45 लिखिए या 45 माइनस 30 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin 45 इंटू cos 30 माइनस cos 45 इंटू sin 30 1/√2 √3/2 1/√2 इंटू 1/2 एलसीएम होगा इसका 2√2 √3 माइनस 1। यही आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका sin 15 डिग्री का वैल्यू।
चौथा देखिए आप लोग, फोर्थ में cos कोई कहेगा हम 45 और -30 नहीं करेंगे, हम 60 - 45 करेंगे, तो cos 60 डिग्री - 45 डिग्री, cos A - B का वैल्यू, तो cos A cos B प्लस sin A इंटू sin B, cos 60 का वैल्यू 1/2 1/√2 √3/2 1/√2 2√2 1 प्लस √3, या इसको लिखिए ऐसे √3 प्लस 1/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इसी तरीका का यूज करिएगा और क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वह इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा कि हम बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है कि आपको ध्यान में रखना है कि किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। जिनका भी वैल्यू फाइंड करना हो आप इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसके बाद एक फार्मूला और हम देते हैं, sin 2a का फार्मूला। sin 2a इसका सिंपल फार्मूला होता है 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A इंटू cos A। sin 2A का फार्मूला होता है 2 cos A इंटू sin A, या 2 sin A इंटू cos A। cos 2A का फार्मूला की बात करूं, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। एक ये फार्मूला हो गया। कोई कहेगा हमको sin A को चेंज करना है, तो cos स्क्वायर A माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर A, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। चौथा भी फार्मूला है इसका, cos 2a की बात करेगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो cos 2a का हमने यहाँ पे 4 फार्मूला लिखे हैं, चारों याद रखिएगा आप लोग, हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। cos 2a का यही फार्मूला होता है। अब देखिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए आपको जो पता नहीं, जिसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं उसका वैल्यू निकालने के लिए कभी कभी आपको दे देगा, तब आप कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए तो फाइंड द फॉलोइंग
वैल्यू साइन 106 डिग्री का वैल्यू। इससे पहले आपको कुछ वैल्यू याद रखना होगा। ये होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है। ये याद रखना है, DVI करके रख जाना। साइन 37 डिग्री अब देखिए इसका वैल्यू याद रखिएगा 3/5। साइन 53 का वैल्यू तो क्लियर हो गया। साइन 53 का वैल्यू 4/5। cos 37 की बात करोगे बाबू 4/5 cos 53 वैल्यू गिरता है cos में 3/5 tan 37 3/4 53 डिग्री 4/3। उसके बाद cot 37 डिग्री 4/3 तो ये सभी वैल्यू को आप 6 भी वैल्यू जितना भी लिखे हैं सभी वैल्यू को याद कर जाइएगा कि साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है, साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है, साइन 53 का वैल्यू 4/5 होता है, tan 37 का वैल्यू 3/4 होता है, 53 का वैल्यू 4/3 होता है, cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है, cos 53 का वैल्यू 3/5 होता है, cot 37 का वैल्यू 4/3, cot 53 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है। तो ये जितने भी वैल्यू है इसको याद कर दीजिएगा और इसी के आधार पे ये हम 4 होमवर्क दिए हैं, चारों को सॉल्व करके कल लाइएगा। तब इसके आगे हम आप लोग को परसों ही तरसों बताएंगे कि कैसे ये सभी सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया है सभी को अच्छा से पढ़ करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा। ठीक है बाबू।